हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है ड्रेनेज से रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम ड्रेनेज यानी कि इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। रिवर सिस्टम के साथ साथ लेक्स के बारे में भी हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी उसमें हमने इंडिया की जो दो मेन रिवर सिस्टम है, द हिमालयन रिवर्स और द पेनिनसुलर रिवर। ओके, एक पार्ट तो वो है जो हिमालयन रिवर का है और एक पार्ट वो है जिसमें सभी पेनिनसुलर रिवर को इंक्लूड किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम अपनी पहले की वीडियोस में देख चुके हैं और इनमें जो मेन रिवर्स आती है जैसे हिमालयन रिवर में इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हमने देखा। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो रिवर्स आती है नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो इनके बारे में हमने अपने वीडियो के पार्ट में कवर कर दिया है। आज हम हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है लेक्स के बारे में। जो लेक्स होती है, जो झीलें होती है, उनके बारे में। तो हमारे पास हमारा लेक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो लेक्स में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने जो कश्मीर वैली में ये जो फेमस डल लेक है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, द हाउस बोट एंड सिकारास। मतलब इन ये जो मेन लेक्स हैं इंडिया की, इनके बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ जगह के बारे में आपने सुना होगा। विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, जो जिसकी वजह से यहाँ पर घूमने के लिए, इनको देखने के लिए हजारों टूरिस्ट, हजारों जो यात्री होते हैं घूमने वाले, वो यहाँ पर आते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and the other water games. जब वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, जब वो किसी लेक्स के पास जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये जो दूसरे वाटर गेम्स होते हैं वो भी वहाँ पर खेलते हैं, ओनली इंजॉयमेंट के लिए। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, अगर आप श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव ए लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्ट एज दे आर टुडे। तो यहाँ पर हमें इमेजिन करना है कि अगर श्रीनगर, नैनीताल या जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर अगर लेक्स नहीं होगी तो क्या तब भी उतने ही टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इज मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो लेक्स होती है वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग इन मैनी वेज। ओनली टूरिस्ट के लिए नहीं, बल्कि जो लेक्स होती है, जो झीलें होती है, वो और भी काफ़ी दूसरी वजह से भी ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और कैसे होती हैं? इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेक्स है। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक, और हर लेक्स अपने आप में अलग है, उनका साइज और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सब कुछ अलग अलग है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम contain water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid region। तो यहाँ पर बताया है कि कुछ लेक्स ऐसी होती है जिनमें हमेशा पानी होता है, जो परमानेंट लेक्स होती है, और कुछ लेक्स ऐसी होती है जिनमें रेनी सीजन जब आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तभी वहाँ पर उनमें पानी होता है, अदरवाइज वो सूखी हुई होती हैं। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट। जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, जो परमानेंट लेक्स होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो मोस्टली जो ग्लेशियर होती है, जो आइस शीट होती है, वहाँ पर होती है। व्हील अदर हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो होती है वो जो नेचुरली बनती है, और कुछ लेक्स ऐसे भी होती है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, विंड्स की वजह से या रिवर की वजह से बन जाती हैं। A meandering river across the floodplain from cutoff that latter
डेवलप्ड इनटू ओक्सबो लेक्स। तो आपने ओक्सबो लेक्स के बारे में देखा था कि रिवर जब फ्लड प्लेन यानी कि बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया में बहती है, लेकिन बाद में फिर वो एक अपने छोटे से पार्ट को अलग कर देती है जिसको ओक्सबो लेक्स बोलते हैं। स्पिट्स एंड बार फ्रॉम लंगून इन द कोस्टल एरिया। एग्जाम्पल चिल्का लेक, पुलकित लेक एंड द कोलेरू लेक। यहाँ पर अलग अलग लेक्स के बारे में दिया हुआ है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which has a salt water lake, its water is used for producing salt. राजस्थान में कौन सी लेक पाई जाती है? सांबर लेक। ओके, ये एक साल्ट वाटर, मतलब इसमें जो पानी होता है वो बिल्कुल नमकीन पानी होता है, साल्ट वाटर लेक होती है। और इसमें जो भी पानी है उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है साल्ट बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। जो मोस्टली फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालयन रीजन में होती है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। इन अदर वर्ड दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन विच एज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। जो हिमालयन रीजन में लेक्स पाई जाती है मोस्टली वो ग्लेशियर की वजह से बनती है, और ग्लेशियर की वजह से जो स्नो मेल्ट होती है वही उसको फिल करती है। The Wular Lake in Jammu and Kashmir in contrast in the result of tectonic activity. वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये किसकी वजह से बनी है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के वजह से। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द इंडिया, फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक है। ओके, जो जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखना है आपको कि इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और उसका नाम क्या है? वुलर लेक। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। और भी यहाँ पर दूसरी फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में दिया गया है, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स एंड damming of the river for the generation of hydel power has also lead to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। कुछ लेक्स ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, बाय नेचर बनती है, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी होती है जिनको बनाया जाता है। ओके, जिनको हाइडल पावर या किसी और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के लिए उनको बनाया जाता है। तो मेन तो होती है हाइडल पावर। पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको कौन सी पावर बोलते हैं? हाइडल पावर बोलते हैं। तो हाइडल पावर जनरेट करने के लिए भी कई बार लेक्स बनाई जाती है, जैसे कौन सी? गुरु गोविंद सागर लेक, और इसका सेकेंड नाम क्या है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। लेक्स आर द ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए। ए लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर। लेक्स एक रिवर के फ्लो को रेगुलेट भी करती है। ड्यूरिंग हैवी रेन इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द रेनी ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन अन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स जब जहाँ पर होती है उसकी वजह से क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है रेनी सीजन में तो उस टाइम फ्लड से बचाती है एरिया को, और अगर ड्राई सीजन होता है तो उस टाइम वो मेंटेन वाटर सप्लाई या वाटर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी मेंटेन करती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर जनरेट की जाती है लेक से। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी। और लेक्स जहाँ पर होती है उसके आसपास जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उसमें एनहांस, उसमें इंक्रीजमेंट होता रहता है। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। और टूरिज्म में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और रिक्रिएशन भी ये प्रोवाइड करती है। तो ऐसे करके लेक्स जो है वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमारे पास आता है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। मतलब जो इकोनॉमी होती है किसी कंट्री की, पूरी कंट्री की, तो उसमें रिवर्स का क्या रोल होता है? रिवर्स एक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी होती है? अगर एक कंट्री में रिवर्स नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम उस कंट्री के लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, या अगर एक कंट्री में रिवर है तो वहाँ के लोगों को कौन सी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और क्यों वो उनके लिए ज़रूरी है। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है।
तो जैसा तो कि हमें पता है अच्छे से कि रिवर्स जो होती है वो हमें हमारे लिए वाटर का सबसे मेन रिसोर्स होती है। ओके, पानी जो है वो सबसे मेन रिवर से ही हमें मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि जो भी ह्यूमन हिस्ट्री है, चाहे हम पहले कितने भी टाइम से पहले देख ले, तो उस टाइम भी रिवर्स होती थी और उसकी वजह से जो एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए और काफ़ी ज़्यादा असेंशियल भी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम बाकी की जो इम्पोर्टेंट या जो ब्रॉड लेवल की एक्टिविटीज़ होती है उनको कैसे कर पाएंगे। ओके, जो रिवर होती है, रिवर के बैंक पर, उनके किनारे पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मोनूमेंट्स या जो सेटलमेंट बनाए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इरिगेशन में ज़रूरी है, नेविगेशन में ज़रूरी है, हाइडल पावर हम जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अगर खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए हम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए सबसे मेन रिसोर्स रिवर्स का ही होता है। और इसीलिए हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, हर कंट्री में रिवर्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है कि वो इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइडल पावर जनरेट करने में या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर पोल्यूशन के बारे में, कि रिवर पोल्यूशन कैसे होता है। आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन होता है तो उसी में रिवर्स, क्योंकि पानी होता है रिवर्स में, तो रिवर्स पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो रिवर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि रिवर पोल्यूशन कैसे होता है। तो रिवर पोल्यूशन के मेन रीजन तो होते हैं कि सबसे पहले डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ए वाटर। मतलब हर चीज़ में रिवर जो वाटर है, रिवर से जो पानी मिलता है उसकी क्वालिटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, डोमेस्टिक हो, म्यूनिसिपल हो, इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर हो, कोई भी काम हो, हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो भी एक क्वालिटी वाला पानी। तो क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से हमेशा रिवर से पानी ले लिया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। और फिर बाद में जब उसको यूज़ कर लिया जाता है तो जो अनट्रीटेड सीवेज के अकॉर्डिंग या जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट होता है उसको बिना ही हटाए उस पानी को डायरेक्ट ही रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स का पानी जो उसमें पहले से है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है। और इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट लोगों पर और आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर देखने को मिलता है। इसी के लिए कि कैसे वाटर पोल्यूशन को, रिवर पोल्यूशन को कैसे कम करना है, तो उसको कम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक प्लान बनाया गया था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के बारे में दे रखा है। जो हमारी नेशनल रिवर है गंगा रिवर, तो उसमें ये देखा गया था कि गंगा रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी थी, मतलब उसका पानी जो था वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया था। और अगर उसको बचाया नहीं गया, अगर उसके पानी में जो पोल्यूशन है उसको कम नहीं किया गया, तो पानी बिल्कुल भी यूज़ करने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान चला गया, जिसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, गंगा एक्शन प्लान। कब लॉन्च किया था? 1985 में। तो ये आपको याद रखना है कि ये प्लान कब लॉन्च किया गया था? 1985 में। और इसका मेन काम यही था कि गंगा रिवर में जो भी अनट्रीटेड वाटर वहाँ पर फ्लो किया जा रहा है उसको रोकना और रिवर को पोल्यूटेड होने से रोकना है। ओके, क्योंकि रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री की इकोनॉमी में, कि अगर देखो हमारे पास पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ में काम कैसे होगा, एग्रीकल्चर कैसे होगा, घरों का काम कैसे होगा, या जो म्यूनसिपल रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो इन सब के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है और उसको हमें बचाना और वाटर पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हम एक क्वालिटेटिव वाटर जो है वो हमें अवेलेबल होने लग जाता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और जो हमारा आज का मेन पार्ट है लेक्स के बारे में, रिवर पोल्यूशन के बारे में कवर किया है। तो आई होप जो टॉपिक हमने इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, तो रिवर का पार्ट, ड्रेनेज का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। थैंक यू।